एक नॉन मुस्लिम बंदा होता है और बाकी मुसलमान बंदे उसके ऑनर में खड़े होते हैं, उसको सल्यूट करते हैं, उसको प्यार करते हैं। ये एक ही बंदे के लिए नहीं, कोई भी बंदा यहाँ आता है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। सुना करते थे कि 18-18 घंटे पढ़ना होता है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ना, तब जाकर आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं। तो इंग्लिश हाउस एकेडमी का एक लड़का माशाल्लाह, और वो भी नॉन मुस्लिम बंदा, ऑल इंडिया रैंक 10 ले आया है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सारे जितने गेस्ट हैं सब मोहब्बत में चावर करें उस बंदे को। और यही हिंदुस्तान है कि इंडिया अगर देखना चाहते हैं कोई, वो इंग्लिश हाउस एकेडमी आए। भारत को अगर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर जमा की शख्सियत ऐसी है कि चाहे हम उनकी स्पीच सुन रहे हों या नहीं, पर जब भी उनका जिक्र या उनका नाम हमें सुनने को मिलता है तो इंसान पॉजिटिव बातें करने लग जाता है, क्योंकि हमें उनकी स्पीच से दुनिया में कुछ बनने की और कुछ करने की सीख मिलती है। खड़े हो जाओ, सोने नहीं आए हो, सोना ये मुर्दों की निशानी है। आपको खड़े होना है, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको पाना है। जो चीज आपने सोचा है वो मंजिल तक आपको पहुंचना है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए कंफर्ट जोन में बैठने से नहीं मिलती है मंजिल। मुनव्वर जमा सर मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों को आपस में मिलके रहने की बातें करते नजर आते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से सिर्फ नफरतों में इजाफा होगा, जिसका रिजल्ट बहुत भयानक हो सकता है। मुनव्वर जमा सर हिंदुस्तान में अमन और सुकून का पैगाम लाने पर जोर देते हैं। मिटा दे अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहते हो, मिटा दे अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, जो आप गुले गुलजार आज नजर आ रहे हो। ये नीरज तोमर हैं। 2 साल पहले इस बंदे ने 1 महीने की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप यहाँ पर आपने अटेंड की थी। ये सीएस एग्जाम कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल आपने क्रैक भी किया, और ऑल इंडिया में टॉप 10 में ये बंदा है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम माशाअल्लाह। और आपकी ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी है। इंटर्नशिप सही साहब 1.5 साल की होती है। और मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मुबारकबाद दिया। मैंने कहा कि नीरज, मुझे पता चला सोशल मीडिया पर आप ऑल इंडिया लेवल पर 10th रैंक ले आए हो। तो पहला जो जुमला इस बंदे के जुबान से निकला, गुरुजी ये आपकी वजह से हुआ है। हालांकि वो एग्जाम का मैं एक लफ्ज़ लेटर भी नहीं सिखाया मैंने। यहाँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन सिखा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि सर मुझे मोटिवेशन मिला आपसे, मैंने मेहनत किया और मुझे ये अवार्ड मिला है। आप देखें, ये टॉप 10 में आए हैं। इसके बाद अपने वालिदैन से भी जाकर नहीं मिले। वालिदैन मध्य प्रदेश में है, ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाह रहे हैं। बॉम्बे में कंटिन्यूस अभी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरे होते तो छोड़कर भाग जाते कि फूलों का हार मिलेगा मुझे, शाबाशी मिलेगी मुझे गांव में। लेकिन इस बंदे ने कहा कि सर मैं बात करके परमिशन लेकर फिर बताऊंगा कि मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता। फिर 2-4 घंटे के बाद इस बंदे का फोन आता है और कहता है कि सर मैं आऊंगा, लेकिन सुबह आकर मैं रात की फ्लाइट से चला जाऊंगा। ये जिंदा इंस्पिरेशन है कौम के तमाम नौजवान बच्चों के लिए कि इतना बड़ा अवार्ड लेने के बाद भी अपने वालिदैन के पास जाकर मिल नहीं रहा है, ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो अपनी स्पीच में ये भी कहते दिखे कि अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो आप एक बार इंग्लिश हाउस एकेडमी ज़रूर आएँ। मुनव्वर जमा सर हिंदुस्तान को यानी हिंदू मुसलमान को आपस में जोड़ने की बात करते हैं। मेरे जिन्हें आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत को मशहूर चाहता हूँ। तो ईंट बनती है, मिट्टी जब इकट्ठा होती है तो ईंट बनती है, और जब ईंट इकट्ठा होते हैं तो दीवार बनती है, और जब दीवार इकट्ठा होते हैं तो कमरा बनता है, और जब कमरे इकट्ठा होते हैं तो घर बनता है, और जब घर इकट्ठा होते हैं तो मोहल्ला बनता है, और जब मोहल्ले इकट्ठा होते हैं तो शहर बसता है। ये बेजुबान जब इकट्ठा हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? हम हिंदू मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? तब आपने देखा कि मुनव्वर जमा सर ने इस वीडियो में क्या कहा। इस तरह की बात करने वाले इंसान क्या कभी ऐसा कह सकते हैं जिसे सुनकर या सीख कर कोई दूसरा किसी मज़हब के बारे में कुछ गलत बोले या गलत करे? नहीं, बल्कि मुनव्वर जमा सर से हम सबको कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही सीखने को मिलता है। ये अलग रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर ये दूरियां क्यों हैं? हमें इकट्ठा होना है, हिंदुस्तान को आबाद करना है, तो हमें यूनाइट होना है। और मैं तमाम हिंदू ब्रदर्स को अपील करता हूँ, आई एम फॉर यू। जितना मेरा इल्म है मैं सबको देना चाहता हूँ, हर मुसलमान को देना चाहता हूँ, हर हिंदू को देना चाहता हूँ, हर इंसान को देना चाहता हूँ। अल्लाह ने आपके हाथ में क्या दिया है? कलम। मुनव्वर जमा जैसे नेक इंसान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उनको अरेस्ट कराना नाइंसाफ़ी है। इसका प्रूफ अब तक नहीं मिल पाया है। इसके बावजूद मुनव्वर जमा सर की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है।
मैं बीइंग अ हिंदू आज आप सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि क्या पता लोग कहीं मेरे को अलग से ना कर दे, क्योंकि मैं अकेला हिंदू था यहाँ पे। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना कि हिंदू मुस्लिम से बेहतर भाईचारा कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। बहुत सारे टीचर से मैं मिला, मैंने काफ़ी सारे टीचर से मैंने एजुकेशन ली, लेकिन मैंने किसी टीचर की आवाज़ में दर्द नहीं देखा। हम लोगों को सर जब टेंसेस पढ़ाते थे तो हम लोग, कुछ लोगों को समझ में आ जाता था, कुछ लोगों को बाद में समझ में आता था, लेकिन मैंने देखा दर्द वो जो सर के सीने में था ना कि यार तू क्यों नहीं सीख पा रहा। इससे ज़्यादा और सिंपल मैं कैसे समझाऊं तेरे को। इतनी बार रिवाइज करवाया कि मैं तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपके इरादे नेक हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो कभी भी रिलीजन के मामले में कभी नहीं पढ़ना। आपको ये सोचना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को जिंदगी में करना क्या है। जिस दिन आप वो सोच लोगे, आप लोगों की जिंदगी बनाओगे। आप जितना हेल्पिंग हैंड बनोगे, जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे, जितना आप ये सोचोगे कि मेरे को मिल क्या रहा है, तो लाइफ में कभी भी आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। आप ये सोचो कि कितने लोगों को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जिस दिन ऊपर वाला देखेगा ना कि आपकी नेकियां कैसी है, आपने कितने लोगों का फायदा किया है, आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, तो जब वो देगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मतलब मैं इसको कितना दूं, वो ये देखेगा कि इसको इतना दूं कि ये संभाल ही ना पाए। इंग्लिश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स यही सिखाती है कि हमेशा जिंदगी में जस्टिस करें, इंसाफ करें। तो इतने सारे मुसलमान बच्चे बच्चियों में ये वाहिद एक नॉन मुस्लिम लड़का है, हर्ष। मुनव्वर जमा पर इल्ज़ाम लगाने वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें कि उनके दिल में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही इज्जत और प्यार है जितना और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए है। मुनव्वर जमा कभी किसी में फ़र्क नहीं करते और ना ही गैर मुस्लिमों के लिए कुछ गलत बोलते हैं जिससे उन्हें तकलीफ हो। करता हूं स्टेज पर, एंड दिस इज द अवार्ड जेम ऑफ द वर्कशॉप फॉर मिस्टर हर्ष भाटी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय। मुनव्वर जमा सर की क्लास अटेंड करने के बाद से ही इस नॉन मुस्लिम शख्स ने बताया कि सर की स्पीच से ही मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं यहाँ आने से पहले भी उनको सुनता था और जब मैं मुनव्वर जमा सर की क्लास में होता तो मेरा फोकस सिर्फ उन पर होता था। मेरे पास कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ मुनव्वर जमा सर के लेक्चर इसलिए सुनता था कि मुझे कुछ अचीव करना है और मुझे सिर्फ उन जैसा ही बनना है। और आखिर में इन्होंने कहा कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ सिर्फ मुनव्वर जमा सर की वजह से ही हूँ। ऐसा बनना है लाइफ के अंदर। लेकिन सर की एक एक बात मेरे दिल को छुई कि आज मतलब एक इंसान जो इतनी अच्छी जॉब के ऊपर थे, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, एक डॉक्टर पोजीशन के अंदर थे, बहुत बड़ी जॉब है, उनके पेरेंट्स का एक ख्वाब था कि हर एक बच्चा मेरा अच्छा लाइफ के अंदर जाए। लेकिन एक ऐसी शख्सियत से मैं मिला जिन्होंने वो जॉब ठुकरा के एक ऐसे पैशन को चुना जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरे को मेरी लाइफ बनानी है, उन्होंने सोचा कि मेरे को करोड़ों लोगों की लाइफ बना। मैं बीइंग अ हिंदू आज आप सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि क्या पता लोग कहीं मेरे को अलग से ना कर दे, क्योंकि मैं अकेला हिंदू था यहाँ पे, कि मेरे को ऐसा ना कर दे। जब पहले दिन मैं मिला यहाँ पे तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था एकदम कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मामले में मेरे को नहीं जाना। जब इंसान के गोल नेक हो, इंसान के इरादे एक हो, इंसान सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है कि मेरे को वहां पहुंचना है, तो इंसान के लिए रिलीजन कभी मैटर नहीं करता। माय डियर फ्रेंड, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुनव्वर जमा सर को अपनी हिफाजत में रखें और जल्द से जल्द उन्हें रिहा करा दें। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।